बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते बसते रहें और अल्लाह ताला बहुत बहुत बरकतें अता करे आप सबके खानों में। मैं हूँ इरम अरशद, आप देख रहे हैं स्माविया फूड सीक्रेट्स। आज मैं फ्राई दाल माश बना रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, जैसी आप बाहर ढाबों से खाते हैं वही टेस्ट वही कलर। आज हम ये दाल घर पर बनाएंगे, वो भी बहुत ईजी और झटपट और बगैर प्याज के। अगर मेरी दाल माश की रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिल्कुल होटल स्टाइल दाल माश बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 पाव दाल ली है, जिसे 2 घंटे पहले अच्छी तरह से धो के तो भिगो दिया था चुनने के बाद, और अब उबलते हुए पानी में मैंने इसको ऐड कर दिया है। और अब दाल ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक का, और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ टी स्पून हल्दी, ताकि सेम होटलों वाला कलर आए हमारी दाल माश का। ये देखें, तो बस हमने दाल को 70% तक गलाना है, फुल डन नहीं करना, 100% तक नहीं गलाना, हमने सिर्फ 70% तक गलाना है और उसके बाद इसका हम मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमारी दाल अच्छे से गल चुकी है, ये देखें, मैंने इसको चेक करके देखा है तो ये 70% तक डन हो चुकी है। अब मैं इसको उतार के तो इसको स्ट्रेन कर लूंगी। ये देखें, तो बस यहाँ पे हमारी दाल स्ट्रेन हो चुकी है, ये देखें, और खिली खिली हमारी दाल है, बिल्कुल एक एक दाना सेपरेट है। अब हम इसका मसाला बना लेंगे, तड़का बना लेंगे। यहाँ पैन में मैंने तकरीबन हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। जब हमारा कुकिंग ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसमें अदरक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये दाल थोड़ी सी बादी होती है, तो उसको ये बादी ख़त्म करने के लिए अदरक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो अब अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, इसका कलर चेंज होने तक। हमने अदरक और लहसुन के पेस्ट को जलाना बिल्कुल नहीं है, बस हमने लाइट सा गोल्डन करना है। तो मेरी वीडियो को आपने स्किप किए बगैर पूरा वॉच करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैंने बिल्कुल होटलों वाले स्टाइल में ये दाल माश बनाई है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। बस जब हमारा लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से गोल्डन सा हो गया, लाइट सा, तो हमने इसमें ऐड कर देने हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट। बस टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आप टमाटर काट के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको बहुत बारीक चॉप करना पड़ेगा आपको। तो ये दाल माश प्याज के बगैर बनेगी, बहुत ही टेस्टफुल, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी। ये दाल फ्राई है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी। बस इसमें मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो उसके बाद हम इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा रोस्टेड। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टीस्पून भर के कुटा हुआ सूखा धनिया। कुटा हुआ है, पिसा हुआ नहीं है, दरदरा सा है। उसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि हल्दी को हमने पहले भी ऐड किया हुआ है। तो बस अभी फ़िलहाल यही मसाले जाएंगे, यही स्पाइसेस जाएंगे। तो आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बहुत नॉर्मल सा इसका नमक मिर्च होगी। अब इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया 1 टीस्पून। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें सुरख मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। अभी मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड नहीं की, वो अभी नहीं करनी वरना दाल काली हो जाएगी, उसे आगे जाके मैं बताती हूँ कब ऐड करना है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा जूलियन कट में अदरक ऐड कर दिया है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो अब हमने इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के बहुत ज़बरदस्त सा हमने इसको बना लेना है, इसकी ग्रेवी को बहुत अच्छा हमने भून लेना है। तो ये देखें हमारा मसाला कितना अच्छा रेड कलर का हो गया। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून भर के नींबू का जूस, क्योंकि ये दाल माश फ्राई
जितनी चटपटी हो और जितनी खट्टी हो उतनी ही टेस्टफुल लगती है। तो बस हमने इसमें अब दाल ऐड कर देनी है। अच्छा सा मसाला भूनने के बाद मसाला बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए, उसके बाद हमने दाल को ऐड कर देना है और इस ग्रेवी में, इस मसाले में हमने दाल को अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही झटपट ये दाल बन के रेडी होगी इंशाल्लाह ताला। और अगर आप मेरे ही बताए हुए मेथड से ये दाल माश फ्राई बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अगर इसके साथ तंदूर की रोटी हो या घर की रोटी भी हो, बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और ख़ास करके अगर इसके साथ प्याज और टमाटर और खीरा उसका सलाद हो। तो बस अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और इसको कवर करके रख दूंगी ताकि जो 30% हमारी रह गई थी दाल गलने में, वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको कवर करके रख दिया है। फिर मैं इसको चेक करके देखूंगी कि हमारी दाल अभी गली है या नहीं। तो ये देखें, यहाँ पे पानी भी अभी है और दाल हमारी अभी कच्ची है थोड़ी सी। तो मैं इसको बस अब दोबारा से कवर करके रख दूंगी। पहले मैंने इसमें ऐड कर दी है 1 टीस्पून भर के पिसी हुई काली मिर्च। काली मिर्च को हमने पहले ऐड नहीं किया, ना ही करना है, उससे दाल हमारी काली काली हो जाएगी। तो बस यहाँ पे मैं इसको मिक्स करने के बाद एक दफ़ा फिर से कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए। तो बस यहाँ पे 5 मिनट के बाद हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से डन हो चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के गरम मसाला ऐड कर दिया है पिसा हुआ, जो कि होममेड है। साथ ही मैं इसमें ऐड करी हूँ जूलियन कट अदरक, जो मैंने बचा लिया था थोड़ा सा। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी हैं 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें साबुत वाली। आप कटी हुई भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बच्चों की वजह से नहीं ऐड की। और साथ ही मैंने कुछ नींबू के स्लाइस इसके ऊपर रख दिए हैं ताकि इसका मज़ीद नींबू का फ्लेवर इसमें चला जाए। और इसको फिर 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी स्लो सी फ्लेम पे। तो बस जी यहाँ पे ज़बरदस्ती फ्राई दाल माश बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हमारी झटपट बन के रेडी हो चुकी है, बहुत आसान से तरीके के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।